नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं डॉक्टर आपके द्वार का तीसरा एपिसोड। साथियों, मुख्यतः जो हमारे पास व्यूज आ रहे हैं वो उदर रोग से संबंधित बहुत से आ रहे हैं। आज अगर हम देखें तो लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जिनको उदर रोग से किसी न किसी प्रकार की समस्याएं से ग्रसित हैं। हमारे बीच में आयुर्वेदाचार्य वैद्य आर.के. शुक्ला जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं आपसे कि उदर रोग किन किन कारणों से होता है, क्या इसके लक्षण हैं और इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं। शुक्ला जी नमस्कार, आपका पारदर्शी विकास न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी, प्रमुखता आपके पास भी बहुत सारे इस तरह के मरीज आते होंगे जो उदर रोग से ग्रसित होते हैं। किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, किसी को गैस की बड़ी समस्याएं रहती हैं, जिसको देखिए करीब करीब हर घर में लगभग अगर हम देखें तो हर घर में अगर उस घर के 5 सदस्य है तो 5 सदस्यों में से कम 3 से 4 सदस्यों को पेट की कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। तो वैद्य जी, ऐसा क्या कारण है जिससे लोग उदर रोग से पीड़ित रहते हैं? देखिए, उदर रोग की अगर चर्चा करें तो जितने भी आयुर्वेद की क्लासिकल बुक्स हैं वो सभी ये बताती हैं कि उदर रोग का जो मुख्य कारण है वो है आपकी अग्नि की मंदता। एक सूत्र आता है, रोगा सर्वे अपि मंदाग्नि, सभी रोगों की जननी है मंदाग्नि। अगर अग्नि आपकी जठराग्नि कमजोर है तो उससे आपके शरीर में ना जाने कितनी व्याधियां आ सकती हैं। अगर उदर रोग को स्पेशली देखा जाए तो इसमें आचार्यों ने अपना मत दिया है कि एक तो मलिन अन्न का भोजन करना। मलिन अन्न का मतलब यह है कि किसी भी अच्छी चीज़ को, जैसे आप हरी पालक लेकर के आते हैं और उसे बहुत रोस्ट करके आप बनाते हैं, तो जब आप बहुत उसे पका देंगे, बहुत रोस्ट कर देंगे, तेल में भून डालेंगे, तो उसकी जो अच्छी चीज़ें होंगी जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी हैं वो सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। बासी भोजन का प्रयोग करना, रात में खाना बना था, आज दोपहर में हम उसको यूज कर रहे हैं, तो मलिन अन्न का सेवन उदर रोग विशेषांक में बताया गया है जी। दूसरा आता है संचित मल। अगर आपके शरीर में मल का संचय हो रहा है, पसीने के रूप में हो, पुरीश के रूप में हो, मल के रूप में हो या पेशाब के रूप में हो, तो 3 मलों की चर्चा आयुर्वेद में कही गई है। तो अगर मल का संचय शरीर में होता है तो ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तीसरा जो नाम दिया है तो माधव निदान अगर हम उठा करके देखते हैं तो उसमें उदर रोग स्थान में एक विशेष बात कही है, पाप का, यानी कि दोष संचय, मलिन अन्न का सेवन और पाप कर्म। तो जो ऐसे 10 विधि पाप हैं, ईर्षा करना है, आदि आदि ऐसी चीज़ें देखा जाए तो ये 10 विधि पाप अगर हमारे शरीर से होते हैं तो उदर रोग हमारे शरीर में आ सकते हैं। बात करेंगे स्पेशली हम मंदाग्नि की, तो अगर अग्नि मंद है और हम किसी भी अच्छी चीज़ का यूज कर रहे हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ खाने का प्रयास करेंगे, तो अगर वो पचेगी ही नहीं, तो जब रस नहीं बनेगा तो रक्त कहाँ से बनेगा, रक्त नहीं बनेगा तो मांस कहाँ से बनेगा। तो ऐसे हमारे शरीर में 7 धातुओं का निर्माण होता है। विशेषता अगर देखी जाए तो शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां काम करती हैं। ये शरीर 5 महाभूतों से निर्मित है। संसार की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 5 महाभूत से अलग बनी हो। तो पंचभूत अग्नि हो गई, 7 धातुएं शरीर में काम करती हैं, रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ऐसे ये 7 धातुओं को देखते हुए 7 अग्नियां ये हो गई। और एक जो विशेष अग्नि है जो इन 12 अग्नियों को प्रज्वलित करने का काम करती है वो हमारी है जठराग्नि। अब बात करें कि उदर रोग में जठराग्नि को कैसे समझें कि हमारे शरीर में जठराग्नि बेकार जी। जठराग्नि का मुख्य कारण है, जैसे आपने खाना खाया, पेट का फूला फूला सा महसूस होना, डकारें बहुत आना, पेट में बदल बदल करके दर्द होना,
तो विशेषतः देखा जाए तो पेट में हमारे तीनों चीज़ों का बहुत अच्छा समावेश है। समान अग्नि बहुत अच्छी होनी चाहिए, वायु भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, अपान वायु अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ज़्यादातर जब पेशेंट को देखते हैं और त्रिदोष विचार करते हैं तो पेशेंट की मुख्य जो परेशानी है वो मंदाग्नि निकल करके आती है। अब मंदाग्नि से कितने रोग हो सकते हैं, तो हमने वैसे भी सूत्र कह रहा है कि रोगा सर्वे अपि, संसार का ऐसा कोई रोग नहीं है जो मंदाग्नि के बिना शरीर को होता। अच्छा, यदि मंदाग्नि समस्त रोगों की जननी है। जननी, क्या ये सूत्र है कि रोगा सर्वे अपि मंदाग्नि। अब इसमें हम देखें कि इसमें बहुत सारे रोग हैं, जैसे आपका लीवर बढ़ जाना है, स्प्लेन का बढ़ जाना है, आंतों में आपके सूजन परमानेंट बनी रहनी है, और बहुत सी ऐसी बीमारी है जैसे कब्ज बना रहना है, एसिडिटी बनी रहनी है। अब हमने खाना जो खाया है उसके साथ में हमने जो भी चीज़ें ली, अच्छी से अच्छी चीज़ हमने ली, अग्नि मंद है तो उसका पाक नहीं होगा, अगर वो पचेगी नहीं तो पेट में पड़ी रहेगी, पड़ेगी सड़ेगी, सड़ेगी गैस बनाएगी, एसिड बनाएगी, कब्ज पैदा करेगी और बीमारियां तैयार होगी। तो ये है जठराग्नि का कारण। बिना जठराग्नि के प्रज्वलित हमारा शरीर पाचन नहीं करता। जी जी जी। तो ये हो गया अपना कारण। अच्छा, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? लक्षण आयुर्वेद हमें ये बताता है कि अगर शरीर में दर्द, जैसे आज आपके राइट साइड दर्द हो रहा है, कल सुबह आपको लेफ्ट साइड दर्द हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी शोल्डर्स में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, तो अगर शरीर में बदल बदल करके दर्द हो रहा है तो ये वायु का दोष माना जाता है। अच्छा, वायु की विकृति मानी जाती है। वायु का जो विशेष स्थान माना जाता है वो कमर के नीचे का भाग जो है, अष्टांग हृदय में बताया गया है कि कमर के नीचे का जो भाग है वो वायु का स्थान है। तो वायु को अधोगामी कहा गया है। अब जब जो चीज नीचे जाने वाली है और वो अचानक आपकी विकृतियों से ऊपर जाएगी, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, तो वो हमारे शरीर को परेशान करता है। तो पेट में भी दर्द हो सकता है, आपके हार्ट में भी दर्द हो सकता है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है। शरीर में गांठें बनना, अच्छा, जैसे ओवेरियन सिस्ट है, पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस है, मोटापा अचानक से बढ़ने लगा है। अभी आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में बाल पकने की समस्या है। जी, बहुत है, छोटे छोटे बच्चे। तो इसका मतलब है कि उनका शरीर जो है पित्त को बेकार कर रहा है। अच्छा, पित्त बिगड़ रहा है। तो वात और पित्त आपस में मिलकर के हमारे शरीर को कलर से विहीन करते हैं, रंग विभेदन कार्य करते हैं, रंग बेकार कर देते हैं। तो वात पित्त शरीर में रूखापन बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करने का काम करते हैं। हेयर फॉल बढ़ा देना, बालों का सफेद होना, आंखों की रोशनी में डिस्टर्बेंस पैदा कर देना, बहुत से ऐसे कारण हैं कि हमारे शरीर में विकृति होने लगती है। ये इसका मुख्य कारण है जठराग्नि का कमजोर होना। जठराग्नि का कमजोर होना। अच्छा, जैसे वात, पित्त और कफ, ये तीन होते हैं कारक, जैसा अभी आपने बताया। तो ये अगर जठराग्नि कमजोर है तो ये वात और पित्त, जैसे भी आपने बोला कि ये अपना बदल हो जाता है, रंग बदल देता है, जैसे कि तो ये जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे एसिडिटी हो रही है, गैस बननी, बहुत पित्त का होता है, हाइपर एसिडिटी वगैरह वगैरह होते हैं, तो ये भी जठराग्नि का ही कारण है। जी, जठराग्नि का कारण है, क्योंकि जो मेन रीजन देखा जाता है हमारा जो आमाशय है जी, जहाँ पे भोजन स्टोर होता है, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जो आमाशय का ऊपर का भाग है जी, वो कफ का स्थान है, और जो नीचे का भाग है, अंतिम भाग है, जहाँ पे खाना स्टोर होता है, आधुनिक भाषा में कहें जहाँ HCl का फॉर्मेशन होता है, HCl वहाँ में उसको मिक्स करता है, कायम बनने का काम होता है, तो वो जो स्थान है वो पित्त का स्थान है। तो अगर शरीर में आपकी कफ की अधिकता होती है तो अग्नि मंद हो जाएगी। अगर शरीर में वायु की अधिकता बढ़ जाती है तो आपकी अग्नि विषम हो जाएगी, और अगर शरीर में पित्त की वृद्धि होती है तो अग्नि आपकी तीक्ष्ण हो जाएगी। तो मध्यम अग्नि यानी कि आपकी विषम अग्नि में आ गई, और मंदाग्नि और तीक्ष्ण। तो इसमें तीनों दोषों का अपना काम। तीनों। अच्छा भाई जी, एक प्रश्न इसमें निकल के आया है दर्शकों के लिए। जैसे अभी आपने बोला कि कफ ऊपर के हिस्से में होता है, उसके बाद हमारा पित्त का स्थान होता है, तो और जब चूंकि कफ का प्रभाव बढ़ जाता है तो वो आपका खाना नीचे उतरने नहीं देता है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स, गैस की प्रॉब्लम्स बढ़ती है।
ठीक है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। इसका जो मुख्य कारण है, जैसे हम जब खाना खाते हैं, हाँ, तो खाना जब हम खाएंगे तो शरीर में कफ वृद्धि होती है। कब वृद्धि होती है जी। खाने का जब पाचन होता है तो पित्त की वृद्धि होती है, और जब खाना पूर्ण रूप से पचित हो जाता है, खाना पच जाता है, तो वायु की वृद्धि होती है, क्योंकि फिर उसको मल बना करके शरीर से निकाला जाता है। तो ये क्रम होता है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं कि मंदाग्नि खुद ही पैदा करते हैं। वो क्या करते हैं, खाने के साथ में उन्हें ऐसी चीज़ों का यूज करना है जो विरुद्ध आहार, जैसे शाम के समय सलाद का यूज करना, खाने के साथ फ्रिज का पानी, ठंडा पानी यूज करना, या खाने के साथ बहुत सारा पानी यूज करना। ये भी एक कारण है कि मंदाग्नि आपको हो जाएगी। भूख नहीं है फिर भी बहुत सारे व्यंजन एक साथ ले लेना, अभी खाना खाया है और वो खाना पूरी तरीके से जीर्ण नहीं हुआ है और दूसरा आहार हमने ले लिया है, तो ये भी एक मंदाग्नि का कारण है। तो मंदाग्नि के कई कारण है, जैसे दिन में सोना। दिन में सोने से जो हमारा पित्त है वो कफ से आच्छादित हो जाता है। आयुर्वेद ये कहता है कि दिन में सोना, ग्रीष्म ऋतु में घंटा पौन घंटे सोने का आदेश है, लेकिन अन्य ऋतुओं में सोने का विधान नहीं है। अगर आप दिन में सोते हैं तो कफ की वृद्धि होती है, कफ की वृद्धि होगी, अग्नि की मंदता आ जाएगी, क्योंकि कफ का स्वभाव है स्निग्ध भी है, शीत भी है और गुरु है। कफ का अपने जो गुण है, ठंडा है, भारी है और स्निग्ध है। तो जो स्निग्ध चीजें होती हैं उसको शरीर को पचाने में ज्यादा मेहनत करनी होती है। अब वो भारी भी है तो उसे पचाने में मेहनत, तो कफ हमारी शरीर में अग्नि को मंद करने का काम। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कफ का प्रकोप बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है, हाँ। तो हमें ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो हमारे कफ को कम करे। अब इसमें आप केवल लक्षण चिकित्सा कर सकते हैं जी। बहुत से ऐसे लोग हैं कि डॉक्टर हमारे मेहनत कर रहे हैं, और भी लोग हैं आयुर्वेद से भी दवाइयाँ यूज कर रहे हैं। तो दवा यूज करने से आपका इलाज नहीं सफल हो पाएगा, क्योंकि आपको अपने शरीर का निरीक्षण करना, ऋतु के अनुसार जो हमारी दिनचर्या है उसको आप फॉलो करें। साथ ही साथ आप अपने शरीर को देख करके चलें। जैसे आपने रात में खाना खाया है, वैसे रात्रि का भोजन है वो जो मना है कि रात्रि का भोजन व्यक्ति को बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, अन्यथा उसको नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपका खाना डाइजेस्ट होता है तो आप सुबह जल्दी खा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि ड्यूटी पे जाना होता है, रात में उन्होंने पनीर और पूड़ी और बहुत सारा सब कुछ खाया था, और सुबह जल्दी जागना है, उनको 7 बजे अपनी ड्यूटी में पहुंचना है, तो रात में भी उन्होंने पकवान लिया था और सुबह उठ करके भी पूड़ी पराठा उन्होंने लिया और जल्दी जल्दी में खाया, उसके बाद ऑफिस चले गए। वहाँ उन्होंने कोई शारीरिक परिश्रम नहीं किया, पूरा दिन बैठे रहे। तो वो क्या है कि रात का खाना आपका जीर्ण नहीं हुआ था, सुबह आपने और भारी ले लिया, वो भी जीर्ण नहीं हुआ, तो ये कब्ज पैदा कर देगा, शरीर में पीड़ा उत्पन्न करेगा, मोटापा बढ़ाएगा, 100 बीमारियां आपके शरीर में पैदा। तो भाई जी, अब हमारे दर्शकों के लिए जैसे कि आपने कारण और लक्षण दोनों बहुत अच्छे बताए, और ये चाहते हैं कि ये इनका अगर इस प्रकार के इनको लक्षण दिखते हैं, इस तरह से जो समस्याएं इनको उत्पन्न होती है, तो ये कौन सी अपनी दिनचर्या में कैसे क्या करेंगे, इस बीमारी का, इसका कारण का निवारण क्या कर सकते हैं, कैसे इसका निवारण कर सकते हैं? देखिए, अगर उदर रोग से हो या शरीर का, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी रोग हो, आयुर्वेद ये कहता है कि हमें कुछ चीजों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो वो क्या है कि रात का खाना आपका जीर्ण नहीं हुआ था, सुबह आपने और भारी ले लिया, वो भी जीर्ण नहीं हुआ, तो ये कब्ज पैदा कर देगा, शरीर में पीड़ा उत्पन्न करेगा, मोटापा बढ़ाएगा, 100 बीमारियां आपके शरीर में पैदा। तो भाई जी, अब हमारे दर्शकों के लिए जैसे कि आपने कारण और लक्षण दोनों बहुत अच्छे बताए, और ये चाहते हैं कि ये इनका अगर इस प्रकार के इनको लक्षण दिखते हैं, इस तरह से जो समस्याएं इनको उत्पन्न होती है, तो ये कौन सी अपनी दिनचर्या में कैसे क्या करेंगे, इस बीमारी का, इसका कारण का निवारण क्या कर सकते हैं, कैसे इसका निवारण कर सकते हैं? देखिए, अगर उदर रोग से हो या शरीर का, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी रोग हो, आयुर्वेद ये कहता है कि हमें कुछ चीजों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे किसी जानकार व्यक्ति से, जो वैद्य हैं, उनसे अपनी नाड़ी परीक्षण करवा लें और अपनी प्रकृति जान लें कि मेरी प्रकृति क्या है। अगर वातज प्रकृति है तो वातवर्धक आहार नहीं लेने, अगर पित्तज प्रकृति है तो पित्तवर्धक आहार नहीं लेने, कफ आपकी प्रकृति है तो कफवर्धक आहार नहीं लेने, द्वंद्वज प्रकृति यानी कि वात पित्त पित्त कफ अगर इस तरीके से है
तो कुल मिला के हमें अपनी प्रकृति का परीक्षण करना है। दूसरा, प्रकृति के अनुसार ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या का पालन करना है। साथ ही साथ भोजन का एक निश्चित समय बनाना है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो उधर से परेशान तो रहते हैं, बीमारियां बहुत सारी हैं, लेकिन उनके जीवन का कोई निश्चित समय नहीं है। कभी वो 10 बजे खाना खाते हैं, कभी वो 12 बजे खाते हैं, कभी वो 3 बजे खाते हैं। असामयिक भोजन नहीं करना चाहिए, असमय भोजन नहीं करना। दूसरी चीज, विषम भोजन नहीं करना। जैसे अभी आपने भरपेट भोजन कर लिया है, अब रात की आपकी एक दिनचर्या है कि रात में आप दूध पीते हैं, तो दूध एक संपूर्ण आहार है और आपने पहले भरपेट भोजन ले लिया। तो अगर आपने भरपेट भोजन ले लिया और दूध लेंगे तो वो बाहर आपका गुरु हो जाएगा, गरिष्ठ हो जाएगा, शरीर को पचाने में मेहनत होगी। तो कुल मिला के अपनी प्रकृति का परीक्षण करें, ऋतु अनुसार अपने आहार विहार को बदलने की कोशिश करें। शरीर को हमेशा, अगर उदर रोग से आपको बचना है या शरीर के किसी रोग से बचना है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा लॉजिक है कि आप अपने स्टमक के 3 भाग बना लीजिए, आमाशय के 3 भाग बना लीजिए। एक भाग भोजन, एक भाग आपका लिक्विड, जल वगैरह, जल, दूध, जूस, इस तरीके से, और एक भाग आप उसे खाली छोड़ दीजिए ताकि वो अच्छे से कायम बन सके और आपके छोटी आंत में जा सके, जिसका चूषण हो जाए और शरीर में रस धातु की वृद्धि हो। तो सबसे सरल ट्रीटमेंट यही रहे। बहुत बढ़िया वैद्य जी, बहुत जी। अच्छा वैद्य जी, जैसा कि हमारे कार्यक्रम के तहत हम लोगों के प्रश्न आते हैं जी, और उन प्रश्नों के तहत आज भी कुछ प्रश्न आए हैं, तो उनके प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि राम कुमार है हंसपुरम नवस्था से, इनका एक प्रश्न है कि इनके बेटे की, जिसकी उम्र है 18 वर्ष, के हाथ पैर फट जाते हैं और वो उनका कहना है कि उससे रक्त निकलने लगता है, त्वचा सख्त हो जाती है और फूल जाती है और उसमें इतना घर्षण सा उत्पन्न होता है त्वचा में कि उसके बाद वो उसके त्वचा से रक्त निकलने लगता है। इसमें खुजली भी होती होगी। हाँ होती है, खुजली होती है। ऐसा लगेगा जैसे उस जगह पे चींटियां चल रही हो, सुरसुराहट टाइप की। हाँ जी, देखा जाए तो हल्की सी वहां पे गुदगुदी होती है। हाँ। और ब्लीडिंग भी होने की संभावना रहती है। ऐसे पेशेंट जो हैं वो ज्यादातर वात और पित्तज माने जाते हैं। अच्छा जी। वात का काम है किसी चीज को रूखा करना। तो वायु की जब वृद्धि होती है तो वात का जो लक्षण है वो रुक्ष गुण है, यानी कि रूखा है। तो रूखा होगा तो स्किन को फाड़ने का काम करेगा। साथ ही साथ अगर पित्त बढ़ा है तो वो ब्लीडिंग का काम करेगा। अब कैपिलरी बेस में अगर आपकी त्वचा फट जाती है तो ब्लीडिंग स्वाभाविक है। तो वात पित्त जनित इनकी बीमारी है और इन्हें खास करके वैसे तो मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट इनका प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर ये अपने शरीर को सही रखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज नमक का यूज बहुत कम करें, क्योंकि त्वचा का जो निर्माण है, जिस तरीके से दूध को पकाने से मलाई बनती है, उसी प्रकार रक्त को पकाने से हमारे शरीर में त्वचा का निर्माण हो जाए। तो जब आपकी त्वचा अच्छी नहीं है, यानी कि फट रही है, त्वचा रोग आ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य है कि आपके रक्त में भी दोष है। तो कुछ रक्त शोधक दवाइयां होती हैं जिनका यूज किया जा सकता है, ऑयलिंग की जा सकती है, अभ्यंग किया जा सकता है। जैसे गर्मी की ऋतु है तो नारियल तेल के साथ कपूर का आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ लक्षादि महालक्षादि तेल आयुर्वेद में उपस्थित हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। ये तासीर में ठंडे हैं जो आपकी ब्लीडिंग को भी रोकेंगे, स्किन को नम बनाएंगे। साथ ही साथ इनको नमक के साथ में खट्टी चीज़ें हैं, आपके अचार हैं, बहुत से ऐसे फास्ट फूड हैं, उनको त्याग करें। पेट साफ होने की व्यवस्था करें, यानी कि पेट की शुद्धि होनी चाहिए। और इनको घृत पान, दूध में घृत का सेवन इनको करवाया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। बाकी वात पित्तज इनकी व्याधि है, अगर इनको ट्रीटमेंट लेना हो तो ये किसी भी अच्छे वैद्य के पास जाकर के अपनी समस्या बता सकते हैं। अच्छा वैद्य जी, दूसरा एक प्रश्न और आया है बरला से श्री SK अवस्थी जी है। इनकी उम्र है 70 वर्ष। इनको प्रॉब्लम ये रहती है कि इनके पेट के निचले हिस्से में बराबर दर्द सा महसूस होता रहता है और उससे इनको घबराहट महसूस होती रहती है और इनका कहना है कि उससे हम इतना व्यथित हो जाते हैं
कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा सब कुछ समाप्त हो रहा है, निराशा का भाव उनको उत्पन्न कर जाता है। तो इसके लिए इनको क्या करना चाहिए? क्या नाम बताया इनका? इनका नाम है 70 वर्ष की उम्र है इनकी, SK अवस्थी। अवस्थी जी आप परेशान हैं तो आप कोशिश करें कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी। अगर आपके निचले हिस्से में दर्द होता है यानी कि मूत्र व स्रोतस आपका जो है वो व्यथित हो रहा है और प्रोस्टेट की वजह से पेशाब संस्थान आपका जो है किडनी से लेकर के और आपके यूरेथ्रा तक का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं से प्रताड़ित हो रहा है। तो अगर निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो पहले मृदु विरेचक लेके पेट साफ कर लें और प्रोस्टेट का निरीक्षण करें। प्रोस्टेट आपकी बड़ी होगी। अच्छा बैठ जी, एक और है राहुल शुक्ला जी, किदवई नगर से जी। इनके बेटे की उम्र 12 वर्ष है। उनके बेटे के शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ते हैं जो एक स्थान पे नहीं रहते हैं, वो समय अनुसार कभी स्थान बदलते रहते हैं, शरीर में पड़ते हैं, अचानक उनको चकत्ता पड़ेगा, उलझन होगी, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है, फिर दूसरी जगह निकल आता है। बिल्कुल इस तरह की इनको समस्या है, क्या करें? देखिए बच्चे की उम्र जो है 12 वर्ष, शुक्ला जी 12 वर्ष है और ये जो बीमारी है ये पित्त कफ जन्य व्याधि मानी जाती है। वात कफ या पित्त कफ यानी कि कफ शरीर में प्रधान होता है और कफ की वजह से ये शीत पित्ती का जन्म होता है। तो हम इसमें विशेषकर अगर देखा जाए निदान संग्रह की बात करें तो निदान संग्रह ये कहता है कि इसके में अगर शीत पित्त का जन्म होता है, शीत पित्त से मिलता जुलता एक होता है उदर्द, तो इसमें आपने कहा कि वो बदल बदल के चकत्ते आते हैं, तो लगभग ये उदर्द की तरफ शरीर जा रहा है। उदर्द में भी अग्नि की मंदता विशेषकर मानी जाती है। तो इस बच्चे के लिए एक छोटा सा ट्रीटमेंट है, आप भी कर सकते हैं। एक चूर्ण आता है त्रिकुट चूर्ण आता है, त्रिकुटा, जिसमें सौंठ, पिप्पल और काली मिर्च समान मात्रा में आप घर में भी बना सकते हैं। इन तीनों को मिक्स करके लगभग 50 से 60 mg 70 mg तक आप बच्चे को शहद में मिला करके सुबह शाम खाने के बाद दें। सोंठ, पीपल और काली मिर्च, सोंठ, पीपल, काली मिर्च, ये त्रिकुटा नाम से आती है। तो इसको आप 100 mg तक दे दें। बच्चे 12 साल का है तो इसे आप 1 ग्राम तक भी दे देंगे तो भी इसको दिक्कत नहीं होगी। तो सुबह शाम आप ये दे सकते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी दवाई आती है जिसको पंचनिम्बादी बटी कहते हैं। पंचनिम्बादी बटी आप अगर एक गोली बच्चे को सुबह शाम देते हैं और शरीर में अभ्यंग करते हैं यानी कि सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे करके उसकी समस्या समाप्त हो जाती है। बच्चे को नमक, फास्ट फूड, ठंडी चीज़ों से जैसे अचानक फ्रिज का पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इन चीज़ों से बचाना है। साथ ही साथ कब्ज पर ध्यान देना है। बच्चे को मृदु विरेचक आप दे सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी दे सकते हैं, दूध में घी डाल करके भी दे सकते हैं। तो पेट साफ होना और अभ्यंग करना, इससे बच्चे को पूर्ण लाभ हो जाएगा। ज़्यादा अगर परेशानी हो तो कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं, सही हो जाएगा। भाई जी एक प्रश्न और है, ये गाजीपुर से आया है, बहुत दूर से आया प्रश्न ये जी। इनका नाम है सुधीर कुमार जी। इनके बेटे की उम्र भी 18 वर्ष है जी। इनका कहना ये है कि बेटा बाहर का खाना नहीं खाता है, घर का ही बना हुआ खाता है, भूख भी लगती है लेकिन शरीर नहीं बनता है। अच्छा, कृष्णता आ गई शरीर में, शरीर क्षीण हो रहा है जी। इसका मुख्य कारण देखा जाए, बच्चों में एक समस्या देखी जाती है कि बच्चे जो है ध्यान कहीं होता है और भोजन कहीं किया जाता है। तो एकाग्रचित्त होकर के अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर वजन बढ़ाना है, वजन बढ़ाने के लिए मधुर, अम्ल, लवण, मीठा, अम्लीय और नमकीन, इन चीज़ों का यूज थोड़ा किया जाता है। ये हमारे शरीर में कफ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो नियम अगर आयुर्वेद का देखा जाए तो आयुर्वेद ये कहता है कि प्रथम भोजन जो आपका होना चाहिए वो मधुर होना चाहिए और जो द्वितीय भोजन होना चाहिए वो अम्ल लवण में होना चाहिए। अंतिम भोजन जो होना चाहिए वो कसाय रस प्रधान होना चाहिए। तो ऐसे हमारे शरीर में 6 रसों की पूर्ति हो जाती है। दूसरी चीज़, इस बच्चे में आप कब्ज की अवस्था को देख लें, क्योंकि ये जो व्याधि है ये भी वात और पित्त जनित व्याधि है। बच्चे को कैल्शियम की मात्रा
अति आवश्यक रूप में देनी चाहिए। घी आप बच्चे को खूब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खिलाएं, जिससे उसके शरीर का नरिशमेंट हो सके। और फ्रूट्स हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर आप देंगे तो वो धीरे धीरे करके ग्रोथ उसकी बढ़ जाएगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मम्मी पापा के लक्षणों में चले जाते हैं। अगर माता पिता भी वात पित्त जनित हैं तो फिर बच्चे का भी लगभग वही स्वभाव रहता है और वैसे ही शरीर की वृद्धि होती है। तो मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ रहे और उसको समय पे भोजन दिया जाए और ऐसा भोजन दिया जाए जो शरीर में मधुरता को उत्पन्न करे, मेद धातु का वर्धन करे, मांस धातु की वृद्धि करे, तो धीरे धीरे करके उसका वेट बढ़ने लगे। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत अच्छा। और अच्छी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नुस्खा सभी लोगों के लिए है। योग रत्नाकर एक क्लासिकल बुक है आयुर्वेद की, उसमें ये कहा गया है कि अगर आप कंकड़ पत्थर भी खा लेते हैं तो भी ये डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। इसके लिए आपको 5 ml लगभग नींबू का रस, 5 से 6 ग्राम गुड़, आधा गिलास गुनगुने पानी में मेल्ट कर लेना है, मिला लेना है। इसके बाद 2-3 काली मिर्च, 2-3 लौंग पीस करके ये पाउडर उसमें डाल देना है। अगर इसे मिला करके खाने के 1 घंटे आधा घंटे बाद आप यूज करते हैं तो किसी भी तरह की उदर की समस्या होगी, किसी भी प्रकृति का होगा, चाहे वो पित्त का हो, चाहे कफ का हो, चाहे वो वात का हो, किसी भी प्रकृति का हो, किसी भी जगह रहता हो, अगर आप ये चीज़ यूज करते हैं, इसको नींबू पानक नाम दिया गया है, अगर आप इसे यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप सभी को मिलेंगे। नींबू 5 ग्राम नींबू, 5 ग्राम नींबू, 5 ग्राम गुड़, गुड़, और इसके बाद उसी में 2-3 काली मिर्च और 2-3 लौंग, इनको पीस करके गर्म पानी के साथ उसको खाने के आधे घंटे बाद अगर आप लेते हैं तो ये नींबू पानक आपकी पेट की सभी समस्याओं को सॉल्व करेगा। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और अगले सप्ताह, अगले मंगलवार को हम मिलेंगे शिशु रोग विशेषज्ञ वैद्य से। तब तक के लिए धन्यवाद।